ओम शांति। मेरा बाप आप सभी स्नेही सहयोगी श्रेष्ठ भाई बहनों के साथ मैं एक आत्मा आपके सम्मुख फिर से आया। बाबा को याद करें, बाबा से बात करें। पिछली वीडियो में जो आपने मुझे एक अवसर दिया था बाबा का गीत गाने के लिए, वो बहुत भाई बहनों ने पसंद किया और प्रशंसा भी की है। प्रशंसा मेरी नहीं, उस बाबा की। मुँह मेरे भी क्यों न रहे हों, शब्द और संकल्प मेरे बाबा का था। मैं कोई गाया नहीं, उसने मुझे ऐसी सेवा का सुनहरा अवसर दिया। इसलिए परमात्मा को शुक्रिया और परमात्मा का ही धन्यवाद, उसी की प्रशंसा। मैं उन सभी भाई बहनों को हृदय से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे उमंग उत्साह निश्चय रूप से बढ़ता है, और जब निश्चय है तो परमात्मा प्रेम और उसकी छत्र छाया का अनुभव भी अधिक हो। चलिए आज एक टॉपिक के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के लिए, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, क्योंकि आज के समय में सभी लोग इससे ग्रसित हैं। विषय है मैं और उसका त्याग। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं का भाव है अहंकार, अभिमान, घमंड। एक छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन बहुत घातक है। जिसे एक बार मैं आ गया, उस आत्मा ने लंबे समय से जो पुरुषार्थ करके त्याग, तपस्या, सेवा के बल पे जो प्राप्ति की है, एक इस मैं के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यह मैं बहुत बड़ा अवगुण है। अब मैं किसका? धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान और रूप। किसी किसी को अपने रूप का भी मैं होता है, क्योंकि असली रूप इसका तो देख ही नहीं पाते, तो इस शरीर के पुतले पर मैं करते हैं। इसलिए मैं नाश का कारण है और उसका त्याग निसंदेह प्राप्ति का आधार है। अब ये तो कुछ यथार्थ चीजें हैं मैं के बारे में जो सब जानते हैं। अब इस मैं का जो सूक्ष्म अंश है, उसे अधिकतर लोग पहचान ही नहीं पाते। जैसे मैं आत्मा अच्छी ज्ञान धारण की हूँ, मैं है, मेरी सेवा से सभी संतुष्ट रहते हैं,
मैं है। मेरा योग बहुत पावरफुल होता है। मैं है। मेरी वाणी सभी पसंद करते हैं। मैं है। ऐसे बहुत कुछ सूक्ष्म है, सच भी हैं, लेकिन ये मैं का अंश है। और यह मैं का अंश अगर आप में आ गया तो आपके पुरुषार्थ में बाधा फैलाएगा। तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। आप अपने कारण अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए सदैव सचेत रहें। सेवा खूब, पढ़ाई भी खूब, धारणा भी खूब, लेकिन करण करावनहार वो है। सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं। एक शुक्रिया बाबा को दिल से कि उसने मुझे ऐसा बनाया, निमित्त बनाया, या मुझे चुना जो मैं कुछ कर पा रही या मेरे से करवा रहा है। ये मेरा सौभाग्य। ऐसा मैं का त्याग सबसे बड़ा मंत्र जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। मैं कौन, मेरा कौन, बस दो ही चीज़ है। मैं एक आत्मा, मेरा एक परमात्मा, बस बाकी कुछ भी नहीं। न मेरा जीवन, न मेरा देह, न मेरे वैभव, न मेरे धन, न मेरी संपत्ति, न संबंध, कुछ भी नहीं। जो दिया उसने दिया है, और उसी का है, तो फिर मैं कहेगा। सब कुछ बाबा ने दिया है। हम जब आए थे जन्म लेकर के, हमारे पास कुछ नहीं था। सब कुछ ठीक है, कर्म किया हमने, लेकिन दिया तो उसने ना, क्योंकि दाता तो सिर्फ वही है। तो जब दाता एक ही है, दिया ही उसी के पास, उसी का सब कुछ है, तो मैं क्यों करूं? नहीं। इसलिए सदैव साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, उसके पद चिन्हों पर चलें। बिल्कुल निर्माण, तपस्वी, योगी, ट्रस्टी बन के, मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसकी देखभाल कर रहा हूँ, इस शरीर का भी देखभाल मैं कर रहा हूँ, आत्मा, बाकी मेरा कुछ नहीं। और जब मैं नहीं तो आपके पास कोई इच्छा नहीं। सदैव खुश, संतुष्ट, सेवा में अग्रणी, उमंग उत्साह से भरपूर, बाबा की सदैव छत्र छाया, सब कुछ सफल। अब मैं भी मैं है। कैसे? सूक्ष्म है, थोड़ा समझिए। मैं के अंदर भी मैं है। मैं बाबा का बच्चा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें मैं का अंश आ गया तो इस मैं के अंदर भी मैं है। सूक्ष्म है, पहचानिए। परीक्षण करते रहिए, निरीक्षण करते रहिए। परख के द्वारा सही परिस्थिति में, सही समय पर बाबा ने हमें जो गुण, शक्तियाँ और ये सब दिव्य दृष्टि दी है, त्रिलोकी बनाया है, उससे सही फैसला लें। चाहे सेवा हो, सत्संग हो, व्यक्तिगत कोई सेवा हो, पढ़ाई हो, तभी जाके हम अच्छे पुरुषार्थी बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे पास होगी, और फिर हम वाकई सही माने में ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाएंगे का मतलब लोग कहेंगे। तो बिल्कुल इसको धारण कीजिए, समझिए, और दूसरों को भी समझाइए जो हमारे संपर्क में हैं। बहुत बड़ा रोग है ये। जब तक रोग नहीं निकलेगा, आपकी छवि सामने नहीं आ सकती। अच्छा, इसी पर जरूर मंथन कीजिएगा, सोचिएगा, और हमें बताइएगा कि यह कितना उपयोगी रहा। आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और कर रहे हैं तो आपको कितना फायदा। बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ आपका भ्राता। ओम शांति। सदैव खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए।